नमस्कार कन्या राशि के जातकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ भोलेनाथ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। कर्म शब्द में ही बहुत ताकत होती है। तो कन्या राशि वालों, आज हम वही बात करने वाले हैं जिसने आपके साथ जो बुरा किया है। एक बात याद रखिएगा, कर्मा लौट के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और आपके आगामी भविष्य के लिए और मोटिवेशनल वीडियोस लेते आए। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस चीज़ को लेके दोस्तों आप इतने परेशान हैं, आपके उम्र के साथ साथ आप पे वो चीज़ें हावी होती जा रही है, तो आपको थोड़ा सा विश्राम और काम के बीच बीच में आराम लेने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप ये सब नहीं करेंगे तो ये आपके ही लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप सोचने के साथ साथ उस चीज़ पर भी ध्यान दें जो अब उन पर होने वाली है जिन्होंने आपको रुलाया है। क्योंकि याद रखिएगा, कर्मा लौट के आता है। अगर आपने इसके चलते अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेना कम नहीं किया या उस चीज़ को बार बार सोचते हुए रिपीट करते हैं आप लोग, तो फिर इसके लिए मैं आपको बता दूं, इन सब के चलते आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। और साथ ही साथ आपके इस मानसिक दौर से गुजरने के कारण आपके परिवार वालों पर भी इफ़ेक्ट आएगा। वो भी धीरे धीरे किसी न किसी कारणवश परेशानियों का शिकार होते जाएंगे। क्योंकि आप में जो नकारात्मकता हावी हो रही है, अब वो उन पे इफ़ेक्ट दिखाने वाली है। तो बेहतर हो कि आप उस चीज़ों को रिपीटली सोचना बंद करें। ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, साथ ही आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर इसके चलते आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी या उसमें मेरा ध्यान नहीं लग सकता है, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। आप बिल्कुल, और मैं कह रही हूँ 100% आप इतने सक्षम हैं कि आप खुद में धन कमाने में आप आराम से उस राह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको इतने सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं ना कि आप सोच नहीं सकते कि ये मेरे साथ होने वाला था और मैं ये कर रहा था। थोड़ा रचनात्मक बनिए। आपको बस खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत की तरह दायित्व निभाएंगे। देखना, ये बात सच होने वाली है। लेकिन इससे पहले सबकी परेशानियों पर गौर करिए कि क्या आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है या आपने किसी को परेशान किया हुआ है। पहले इस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है। ये पहली वजह होगी जिससे सब परेशानी और समस्याओं को समय रहते आप काबू में पा सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास कोई सिर्फ एक व्यक्ति भी ना हो जो हमारा साथ ना दे या हमारा अच्छा बुरा ना सोचे। मान लीजिए यदि आपके पास वो एक व्यक्ति है तो आप उससे अपने दिल की बात सारी साझा करें और सलाह लें। ये पहला काम। दूसरा, अगर नहीं है, मान लीजिए अगर नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उस समय आप एक नया दोस्त बनाइए। ज़रूरी नहीं कि वो जीवन भर के लिए बने या महीनों या सालों के लिए बने, सिर्फ कुछ समय के लिए बनाइए। जिसके लिए चाहे वो आप यही सोच के बनाइए कि मुझे सिर्फ अपने बात इस तक कहनी है और इससे सलाह लेना है, बस इस तक के लिए बनाइए। अपनी बात कहिए। और दोस्ती में यदि उसे कोई आवश्यकता हो आपके सलाह की, याद रखिए धन संपत्ति का लेन देन नहीं करना है। अगर बात सलाह तक है तो ठीक है, अगर वो दोस्ती आगे तक चल जा रही है फिर तो बेहद ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपकी सलाह, अभी फ़िलहाल बात हो रही है आपके सलाह मशवरे की, तो आप उसे अपनी बात बताइए। क्योंकि आपके पास कोई और नहीं है, तो अकेले परेशान होने की जगह आप उससे बात करिए, उसे अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, इस पर मैं क्या कर सकता हूँ। जब वो आपको अपने हिसाब से राय देगा, चाहे उसकी राय अच्छी हो या ना हो, आपने अब उसका बात करना मतलब उस टॉपिक पे उससे बात करना बंद कर दी। अब आपने दोबारा किसी और एक को दोस्त बनाया किसी भी स्कोप से, फिर आपने उसे अपनी बात साझा करी। जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो तो आप सब कुछ बताएं, पर एक लिमिटेशन में आप उनको बताएं एंड देन उनसे सलाह लें कि क्या अब इस पे क्या हो सकता है।
वो जो दो व्यक्तियों की सलाह को आप मिलाए कि दोनों एक तरह की सलाह दे रहे हैं, या मैं इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो मैं अपने लिए लेकर इस पे काम करूं जिससे मेरे जीवन का दुख कम हो। पहला रास्ता जब आपने ये पहली सीढ़ी पार कर ली ना दोस्तों, फिर देखो आप जॉब करते हो या बिजनेस या कोई और काम या पढ़ाई, आप देखिएगा आपका अपने आप पॉजिटिविटी का पहला रास्ता खुलेगा। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि हमारे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कोई एक ऐसी चीज़, मोटिवेशन या किसी भी एक कहते हैं ना किक की ज़रूरत होनी चाहिए, तो वो आपको वहाँ से पहली मिलना चालू होगी। दूसरी वो है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप बार बार सोच रहे कि इसने मेरा बुरा किया या इसने मुझे तकलीफ़ दी, दूसरा काम आपको उसको बार बार रिपीटेशन में वही दुख सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने आने वाले न्यू पार्टनर या न्यू फ्रेंड के बारे में सोचने की ज़रूरत है, या फिर अपनी शादी, अपने संबंध, अपने रिश्तों के बारे में पॉजिटिव चीज़ें, कौन आने वाला है नया, उसी के बारे में नहीं, हम एक इमेजिनेशन करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। जब आप ये वाली प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे देन आपके लाइफ में चेंज आएगा। तो उपाय आपको मैं बता चुकी हूँ। पहला, कुछ लोगों से सलाह करिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, नए फ्रेंड्स हो, पुराने फ्रेंड्स हो, पर डीपली बात अपनी शेयर नहीं करना है। जो अगर हाँ ओपनली बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है तो बोल दीजिए बिंदास, डरिए नहीं। जब आपको दो लोगों की सलाह को निकालिए एंड देन आपको वो करना है। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको उस बुरे व्यक्ति या जिसने बुरा किया उस व्यक्ति के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये दो काम करेंगे, बार बार अपना मोबाइल चेक करना बंद कर देंगे ना कि फ़ोन आया, ब्लॉक अनब्लॉक, मैसेज आया, कॉल आया, मिस कॉल आया, वॉट एवर आप जो ये देखते हैं, ये जिस समय आप बंद कर देंगे, आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करता है कि वो धीरे धीरे घूम के चक्र उनके ऊपर वो हावी होगा और वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे सॉरी भी कहेंगे और साथ में आपसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह आपको मोटिवेशन वीडियो हम बनाते रहेंगे एंड आपके सब्सक्राइब करने की हमें बेहद क्या कहते हैं ना, वो फीलिंग है हमें कि आपके सब्सक्राइब होए और हमारा फैमिली बढ़े और हम इसी तरह आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाए, जिससे कि आप खुश रहें। आप खुश रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी कि हमारे द्वारा किसी ऐसे इंसान के लाइफ में खुशी आई है या फिर वो पर्सन वापस आया है जिसके कारण वो पर्सन दुखी था। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उम्र चाहे आपकी जो भी हो, लेकिन याद रखिए ये चीज़ सब पे काम करने वाली है। नमस्ते।